खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। इस कार्यक्रम पर 4 चांद लगा देंगे हम, अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि प्रार्थनाचार्य, गांव से पधारे सभी मेहमानों, मेरे देवता गुरुजनों एवं मेरे प्यारे सभी बड़े छोटे भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन उपलक्ष्य पर उपस्थित सभी देशवासियों को मैं प्रीतम कुमार देश प्रेम और राष्ट्रीय निर्माण के उपलक्ष्य पर कुछ बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। अपनी तो फौजी जिंदगी है यारों, अंत किसी सरहद पर होगा। अपनी तो फौजी जिंदगी है यारों, अंत किसी सरहद पर होगा। चिता बारूद से जलेगी लेकिन कफन तिरंगा का होगा। आज हम सब आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो स्वतंत्रता की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम तिरंगी के फेरे में फंसे थे तो रंग दे बसंती 16 की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते हैं और उनके वंदे मातरम की नारा पूरे अंग्रेज शासन में तूफान ला देता था। आज हमें सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सनम तेरी नफरत में इतना दम नहीं कि मेरी वतन को मिटा दे। सनम तेरी नफरत में इतना दम नहीं कि मेरी वतन को मिटा दे। ये वतन है कोई खेल नहीं जो कल रोकर पाया था आज हंसकर मिटा दे। आजादी के बाद हमारे देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में तो बहुत तरक्की कर ली है, परंतु भारत आज भी बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी आदि समस्याओं से लड़ रहा है। हमें एक साथ मिलकर इन सारी समस्याओं को नष्ट करना चाहिए। आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने या फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति नहीं है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो फुटपाथ पर रहकर तिरंगा बेचने वाला बच्चा आपसे भी बड़ा देशभक्त है। यह उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट की भूखे होते हैं वही भोजन के निवाले को जानते हैं। वह युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, अपनी समाज, अपनी आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 की एक छोटी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कियां किसी से बात करे तो उनका भाई भड़क जाता है और वही भाई दूसरी लड़कियों की किस्से घर में हंस कर सुनाता है। जहाँ लोग पत्थर की मूर्त में लगाते हैं 56 भोग और भूखे करके सो जाते हैं। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे तुमसे स्वर्ग का रास्ता तो एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूरी नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हो तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।